हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर आज हम लोग 5 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सेट 1 से 4 तक कर चुके हैं। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 देख लेते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, कह रहा है कि खनन एवं उत्खनन आर्थिक क्रियाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। पता किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो यह शामिल किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र में, यानी फर्स्ट सेक्टर में। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। किस बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है? तो यह हो जाएगा चाय बोर्ड। किसका? चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। और चाय बोर्ड अधिनियम ये 1953 की धारा 4 के अनुसार 1 अप्रैल 1954 को एक संविधान निकाय के रूप में चाय बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। इसमें होता है गृह मंत्री। कौन होता है? गृह मंत्री होता है। कौन होता है? इसमें गृह मंत्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के बारे में सही नहीं है, यानी गलत है। कौन सही नहीं है इसमें देखिए। तो इसमें आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो लास्ट वाला देखिए, संसद के द्वारा बने प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य की संख्या कितनी होती है। तो कुल सदस्य की संख्या कितनी होती है इसमें? तो देखिए इसको याद रखिएगा, कुल सदस्य की संख्या होती है 1/10 होता है इसमें। कितना? 1/10। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है? तो यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। और कोशिका के पावर हाउस को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुदभिद पौधे रात्रि में लेते हैं। क्या लेते हैं? जो मरुदभिद पौधे होते हैं वो रात में क्या लेते हैं? तो रात में लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रात में क्या लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मांसाहारी जंतु की तुलना में शाकाहारी जंतु की शुद्रात्र लंबी होती है। क्यों लंबी होती है? तो यह लंबी होती है, शाकाहारी भोजन में सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है। किसका मात्रा अधिक होती है? तो सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक निषेचन उदाहरण नहीं है। आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन का उदाहरण इसमें देखना है, एग्जाम्पल कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टारफिश। क्या हो जाएगा? स्टारफिश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था, तो वो कौन था? तो वह था भेड़। क्या था? भेड़ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट के प्रयोग करते रहे सही उत्तर का चयन करना है। पहला सूची में पार्टी दिया गया है और दूसरी सूची में उसका स्थापना वर्ष दिया गया है। इसको आप लोग को मिलाना है, कौन सी पार्टी किस स्थापना वर्ष का है। तो इसको आप लोग मिलान कीजिए, देखिए कौन हो जाएगा इसमें। इसमें आप लोग देखिएगा तक पहला इसमें स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था 1913 में। कब हुआ था? 1913 में हुआ था, यानी पहला का 4 हो जाएगा। पहला का 4 इसमें 2 दिख रहा है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे लाला हरदयाल थे, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना हुआ था 1939 में। कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 में, इसको याद रखिएगा।
1939 में हुआ था। उसके बाद देखिए, और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। अगला है गदर पार्टी। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो ये तो देखिए, इसमें घबरा गया लगता है। स्वराज पार्टी का 1923 में होना चाहिए। हाँ, 1923 उसमें होगा। ये देख रहे हैं क्यों गलत हो रहा है। तो इसका हो जाएगा स्वराज पार्टी का 1923 होगा। और इसके संस्थापक क्या हो जाएंगे? तो मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास हो जाएंगे। तो इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना यह हुआ था 1939 में। कब हुआ था? 1939 में। और इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। और अगला है गदर पार्टी। गदर पार्टी का स्थापना हुआ था ये 1913 में। और इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। और नौजवान सभा के स्थापना कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल थे। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए किसमें मैच कर रहे हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या जाएगा? ऑप्शन सी। तो इसका आप लोग मिलान कर सकते हैं और इसको एक एक करके भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से पूछ सकता है, याद रखिएगा। फिर देखिए सूची मिलाने वाला क्वेश्चन आ गया। पहला सूची में विद्रोह स्थल और दूसरा में है नेतृत्वकर्ता। इसमें देखिए झांसी ये इसके विद्रोह है, झांसी का विद्रोह। यह किसने नेतृत्व किया था बताइए? तो यह नेतृत्व किया था, याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। उसके बाद है जगदीशपुर स्थल। जगदीशपुर विद्रोह स्थल, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। किसने? कुंवर सिंह ने। अगला है बरेली विद्रोह स्थल। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था खान बहादुर खान है। किसने? खान बहादुर खान है। और एक लास्ट बच गया फतेहपुर विद्रोह स्थल। तो इसको किया था अजीमुल्ला। किसने? अजीमुल्ला। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए तो किसमें मैच कर रहा है? ऑप्शन डी में सभी मैच कर जा रहे हैं। किसमें? ऑप्शन डी में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। क्वेश्चन है अबैंडन का इसका सिनोनिम्स बताना है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? अबैंडन का अर्थ होता है त्यागना। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा गिव अप। क्या हो जाएगा? गिव अप हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष हैं। कौन है? इसमें हो जाएंगे रवनीत कौर। किसने? रवनीत कौर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि एक इकट्ठा 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? बताइए किन दो देश के बीच आयोजित हुआ है? यह हुआ है भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता श्री बालकृष्ण दोषी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? किस क्षेत्र से संबंधित है? यह संबंधित हो जाएंगे अन्य वास्तुकला से। किससे? अन्य वास्तुकला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नहीं है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत इसमें देखना है कौन नहीं है, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है? किसे शामिल किया जाता है? तो इसमें शामिल किया जाता है उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि सड़क मानचित्र भी हो जाएगा, वर्षा मानचित्र भी हो जाएगा, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने की मानचित्र भी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है? रोपण कृषि का उदाहरण इसमें बताना है कौन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा गेहूँ रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डैश ऑफ पर्सन इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड इसमें चूज करना है। बताइए इसमें करेक्ट क्या होगा? तो करेक्ट इसमें नाउन होगा। द हेल्प ऑफ अ पर्सन इज रिक्वायर्ड।
नाउन लाएगा, इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? किस देश द्वारा की जाएगी? तो यह की जाएगी इटली के द्वारा। किसके द्वारा? इटली के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता? किसने जीता? तो यह जीता गया है ईगा स्वीटेक द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नालंदा पुस्तक के लेखक बताइए। नालंदा पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाएगा अभय के। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड कावर्ड इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कावर्डाइस। अगला क्वेश्चन है कि एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है, तो वह क्या होता है? तो वह एक कयांतर होता है। क्या होता है? कयांतर। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, इसका मान निकालना पड़ेगा। तो इसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। मूड में दिया गया इसमें 2x + 3, उसके बाद ग्रेटर देन 15 है, इसका मान निकालना है। तो इसका सूत्र होता है, आप लोगों को पता होगा, जैसे कि मोड एक्स ग्रेटर देन ए, तो ये हो जाएगा -a ग्रेटर देन x, उसके बाद ग्रेटर देन a। इसी सूत्र पर बनाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। इसको बनाएगा तो आंसर देखिए कितना आएगा, -96 आएगा, -96 आएगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। या फिर इसका सॉल्यूशन दे देंगे PDF। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लीची का खाने योग्य भाग कौन होता है? लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो लीची के खाने योग्य भाग होता है एरिल होता है। इसको याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। और सेब नाशपाती के खाने योग्य होता है पुष्पासन। अमरूद, अंगूर, टमाटर का फल भीति और बीजांडसन खाते हैं। और पपीता, आम का मध्य फल भीति खाते हैं। और नारियल का भ्रूणपोष खाते हैं। और केला का मध्य एवं अंतिम भीति। और गेहूं का भ्रूणपोष या भ्रूण। और काजू का पुष्पवृत्त या बीजपत्र। और चना मूंगफली का बीजपत्र एवं भ्रूण। ये सभी आप लोग को याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है? तो ये किसको जाना जाता है? तो यह जाना जाता है विटामिन B6 को जाना जाता है। किसको? विटामिन B6 को जाना जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। तो यहाँ से और क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। विटामिन D का होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन E के होता है टेकोफेरॉल। और विटामिन K का होता है फिनोक्विनोन। तो इसको आप लोग याद रखिए। विटामिन B1 का होता है थायमिन। विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लेविन। और विटामिन B3 का होता है नियासिन होता है। तो ये सभी आप लोग को याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो याद कर लीजिएगा। और ये सभी जितने विटामिन है B1 से लेकर B9 तक और BC, ये सभी B9 और विटामिन C, ये सभी जल में घुलनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लेटीहेल्मिंथेस के बारे में सत्य नहीं है? इसमें देखना है कौन सत्य नहीं है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो देखिए, इसमें ऑप्शन सी है, जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र श्वसन तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तत्कालिक कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है? इसका कारण क्या है? कारण देखना है। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा इसमें। ऑप्शन सी यानी जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स है? किसकी रचना है? तो यह हो जाएगी रूसो की। किसकी? रूसो की हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में
धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था जर्मनी के द्वारा। किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से किस अंग का मुख्यालय अमेरिका में नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो नहीं पूछ रहा तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकार श्वसन संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसमें एक भी नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधि ट्रैंक्विलाइजर्स यानी हिप्नोटिक्स का काम करता है? कौन करता है? इसमें काम करता है लुपिनल। क्या करता है? लुपिनल करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है? तो चाकू से किसको काटा जा सकता है? तो इसमें सभी हो जाएंगे। लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम को भी काटा जा सकता है, पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और ये सभी क्षारीय धातु होते हैं। कैसे धातु होते हैं? क्षारीय धातु। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सभी क्षारीय धातु होते हैं और ये बहुत ही मुलायम भी होती है और इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इसके घनत्व का गलनांक बहुत ही कम होता है। इसका डेंसिटी बहुत ही कम होता है, गलनांक भी बहुत ही कम होता है, इसीलिए सभी चाकू से काटा जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्सेन है। देखिए इसमें हेक्सेन का सूत्र ही पूछ दिया गया है। हेक्सेन में कितना सूत्र होगा? हेक्सेन 6 कार्बन रहेगा तो हेक्सेन का आएगा, यानी करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हेक्सेन। मेथेन का क्या फार्मूला आता है? तो CH4 होता है, एथेन का C2H6 होता है, प्रोपेन का C3H8 होता है और ब्यूटेन का C4 और H10 होता है, पेंटेन का C5। इसको आप लोग याद कर सकते हैं आसानी से। आप लोग पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, आसानी से याद हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बातों की जलेबी छानना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ हो जाएगा कि गपशप में आनंद लेना। क्या हो जाएगा? गपशप में आनंद लेना। अगला क्वेश्चन है कि मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है। इस वाक्य में दोष बताइए क्या है? तो इस वाक्य में दोष क्या है? तो परसर्ग दोष है। क्या है? परसर्ग का दोष है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि यथार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? यथार्थ का विलोम शब्द हो जाएगा काल्पनिक। क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाथी का प्रवाची शब्द बताइए। हाथी का प्रवाची शब्द आप लोग को बताना है क्या होगा? हाथी का प्रवाची शब्द हो जाएगा कुंजर। क्या हो जाएगा? कुंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से संबंधित अष्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बताइए किसने किया है? तो यह किया गया है न्यूलेडस के द्वारा। और कब किया गया था? यह 1866 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1866 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे एवोगाड्रो संख्या। आप लोग बताइए क्या होगा? तो एवोगाड्रो संख्या होता है 6.022 × 10⁻23 होता है। ये एन का मान होता है एवोगाड्रो। यानी करेक्ट आंसर इसका देखिएगा तो किसमें हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये देखिए सभी तो सेम ही दिया गया है, केवल पावर चेंज किया गया है, हल्का इसमें चेंज किया गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। लूनर कास्टिक के नाम से किसको जाना जाता है? इसमें जाना जाता है सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन फिल करना है। क्वेश्चन है आई वाज सरप्राइज्ड डैश 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 सीइंग दिस। इसमें बताना है सुटेबल प्रीपोजिशन कौन होगा?
तो इसको आप लोग ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी लगेगा इसमें, यानी 8 लगेगा, 8 सीइंग दिस। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल नोटिसेस कन्वे डैश डैश, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा? ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। क्वेश्चन है आई रिच्ड लेट, आई रिच्ड लेट, इसका हिंदी बताइए क्या होगा? इसका हिंदी हो जाएगा कि मैं देर से पहुंचा, मैं देर से पहुंचा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सीपीयू। क्या होता है? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? बताइए किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है नीलम का। किसका? नीलम का। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो यह हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती का। किसका? मोइनुद्दीन चिश्ती का। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने रखवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका कब बनवाया था यह? तो 1199 ईस्वी में बनाया गया था। इसकी नींव रखी गई थी इस दिन, याद रखिएगा। और ये 5 मंजिला इमारत है और पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, शेष मंजिलों का निर्माण 1229 ईस्वी के आसपास इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है बिहार में उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? बिहार से उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो यह हुआ था 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 1 अप्रैल, डेट भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1936। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ से आप लोग को पैसेज दिया गया है। पैसेज को पढ़ के जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसमें से ही आंसर, इसको पढ़ के इसमें से ही आंसर देना है। तो इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसमें हम लोग केवल देख लेते हैं फटाफट आंसर। क्वेश्चन है व्हाई डू द मैसेजेस वेरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हैंडसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन्स डिवोटेड। डिवोटेड जिसको आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आंसर मिल जाएगा। इसको पढ़ लीजिएगा पैसेज को। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेडिकेटेड। क्या हो जाएगा? डेडिकेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा से अभिप्राय कौन है? तो यह हो जाएगा पटसन। क्या हो जाएगा? पटसन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक रेशा इसमें कौन है? देखिए तो बताइए इसमें प्राकृतिक रेशा कौन है? इसमें प्राकृतिक रेशा हो जाएगा जूट। जूट एक प्राकृतिक रेशा है। अगला क्वेश्चन है भोपाल त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना कब हुआ था? तो इसको आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर 1984। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इसको याद रखिएगा। इसको याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। और इसमें किस गैस का अस्त्रा हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें कुल मौतें कितनी हुई थी? तो मौत हुई थी, याद रखिएगा, 3787 इसमें मौतें हो गई थी, मृत्यु हुई थी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि फुटबॉल के गेंद का वजन लगभग कितना होता है? तो यह लगभग होता है 450 ग्राम होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? कितनी दी जाती है? तो इसमें दी जाती है 25 लाख रुपए। कितने? 25 लाख रुपए दी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिडनी सड़क किस नदी के किनारे स्थित है? सिडनी सड़क किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है पररामाट्टा नदी के किनारे स्थित है। अगला कह रहा है कि पोर्ट मोरेस्बी किस देश की राजधानी है? पोर्ट मोरेस्बी
किस देश की राजधानी है? तो यह राजधानी है, यह राजधानी किसका? पापुआ न्यू गिनी का। किसका? पापुआ न्यू गिनी का। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा शांति निकेतन का स्थापना किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्चता की एक नई नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थॉमस मुनरो। क्या हो जाएगा? थॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? तो इसमें बदलता है कौन? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अदिश राशि को पहचानिए। इसमें देखना है अदिश राशि कौन है। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्या है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। विद्युत धारा अदिश राशि है और एक कार्य भी हो जाएगा, वो भी अदिश राशि होगा, घनत्व तो अदिश राशि होगा और तापमान भी होगा, आयतन भी होगा, चाल होगा, समय होगा, द्रव्यमान होगा, तो सभी अदिश राशि होंगे। इसको आप लोग याद रखिएगा। और सदिश राशि क्या हो जाएंगे? वेग, त्वरण, विस्थापन, बल, रेखीय समवेग, कोणीय विस्थापन, उसके बाद कोणीय वेग, चुंबकन तीव्रता और विद्युत तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, बल आघूर्ण तथा विद्युत धारा घनत्व आदि होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र को विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है अल्टीमीटर का। किसका? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? तो ये परिघटना क्या है? तो यह हो जाएगा कि कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है इसमें? तो इसमें हो जाएगा अभी। क्या हो जाएगा? अभी। अगला क्वेश्चन है कि छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, रेखांकित वाक्य है। कौन सा वाक्य है? तो यह एक मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र में समास बताइए। कौन सा है? पंचतंत्र में समास बताइए। पंचतंत्र में समास कौन सा है? तो द्विविगु है। क्या? द्विगु। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि पर्यावरण में कौन सी संधि है? इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें संधि देखिए कौन सी हो जाएगी? इण संधि हो जाएगी। क्या जी? इण संधि। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है और बीम को लेंस से कितनी दूर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने? तो इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। आप लोग आसानी से इस फार्मूला रखिएगा, बन जाएगा। तो देखिए प्रतिबिंब की दूरी यहाँ दे दिया गया है। कितना? प्रतिबिंब की दूरी दे दिया गया है 10 सेंटी और फोकस दूरी दे दिया गया है कितना? 15 सेंटी। और यहाँ से आप लोग दूरी निकाल लीजिए, बिंब की दूरी। इसका फार्मूला रखिएगा 1/1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/f का मान निकालिए, आंसर यहाँ से आ जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे, दर्पण सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं इसको। इसको आप लोग बनाइएगा तो करेक्ट आंसर आएगा -30 आएगा। -30 आएगा। इसको आप लोग पलटिएगा तो 30 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से, न्यूमेरिकल छोटा सा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है?
तो यह है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और भारत के बैंकिंग व्यवस्था में आरबीआई का स्थान सर्वोच्च है। और आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ था। और किसका अधिनियम? तो 1934 के अधिनियम के तहत। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि 15 के द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इसको भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं। वस्तु का द्रव्यमान यानी m दिया गया है 15 kg, और वस्तु का वेग यानी u दिया गया है 4 मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, फार्मूला लगेगा यहाँ से, गतिज ऊर्जा का फार्मूला आसानी से E = 1/2 mv²। इसी पर रख सकते हैं, आसानी से माना जाएगा। यहाँ से बनाएगा तो 120 आएगा। कितना? 120 जूल। इसको आप लोग बना सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था टेरी सेल के द्वारा। किसके द्वारा? टोरी सेल के द्वारा। इसको याद रखिएगा। और यहाँ से पूछेगा कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो किया था J.L. बेट्स ने। वायुयान का किसने किया था? तो राइट बंधु ने। सिलाई मशीन का एलियास स्वाहो ने। और भाप इंजन का जेम्स वाट ने। डायनेमो का माइकल फेराडे ने। ये सभी आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर का एलिमेंट बना होता है, किससे बना होता है? तो यह बना होता है नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें देखना है कौन नहीं है? तो इसमें नहीं होगा साबुन के बुलबुले का रंग दिखाई देना। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण का एसआई मात्रक बताना है, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट बताइए क्या होगा? इसका एसआई यूनिट बताइए क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्क्षिप्त व्यंजन बताइए। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या हो जाएगा? उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अंग और न। अगला है कि मूर्धन्य ध्वनि कौन सी होती है? मूर्धन्य ध्वनि कौन सी होती है इसमें? तो इसमें होती है तठड़ तक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिंग की दृष्टि से दही शब्द बताइए। दही कैसा है? कैसा शब्द है? तो दही एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। स्त्री पुल्लिंग पकड़ने के लिए सबसे पहले जो शब्द दिया गया है उससे एक वाक्य बनाइएगा। वाक्य अगर सही होगा तो उसी अनुसार आप लोग इसको मान सकते हैं कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है कि 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? किस जेल में? तो इनको रखा गया था किस जेल में? इनको रखा गया था बांकीपुर जेल में। कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में। और कब रखा गया था? 1942 में। इसको याद रखिएगा, उसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश का संस्थापक किस सेना नायक था? किस वंश का सेना नायक था? तो यह था मौर्य वंश का। कहाँ का? मौर्य वंश का था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस काल को पूरा प्रसारण काल माना जाता है? किस काल को पूरा प्रसारण काल माना जाता है? तो यह माना जाता है 20 लाख साल पहले, यानी 12,000 साल पहले। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? बताइए तो कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा होता है रोहतास में। सबसे ज़्यादा क्या होता है? रोहतास में चावल होता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 सेंटी और 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? कौन होता है इसमें? इसमें होता है भारत का प्रधानमंत्री। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी से लेकर अब तक भारत में रुपये का उन्मूलन कितनी बार किया गया है? कितनी बार किया गया? तो 3 बार किया गया है। कितनी बार? 3 बार।
अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। बताइए बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो यह हो जाएगा 1106 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। कौन करता है, तो इसमें करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के सत्रवासन की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। तो यह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान कितनी सीटें आरक्षित हैं। कितने सीट आरक्षित हैं, तो यह हो जाएगी 47 सीटें आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ से देखिए 2153 का पावर 167 दिया गया, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए आसानी से इसको बना सकते हैं। इतना अंक बड़ा दिया गया है तो इसको सभी को नहीं लेना है, सिंपली इसको क्या करना है, लास्ट वाला अंक 1 ले लेना है, जैसे कि 1 3 है, और ये जो ऊपर कितना भी पावर दिया गया लास्ट का 2 अंक लेंगे, यानी 67। और 67 में आप लोग 4 से भाग दीजिए। 67 में 4 से भाग दो, 4 एकम 4, उसके बाद 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 छक 24, तो कितना बच रहा है, तो 3 बच रहा है। तो 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर उसका देख क्या हो जाएगा, 7 9 हो जाएगा। हाँ 7 होगा उसका। तो इसको आप लोग बना सकते हैं, इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। इकाई अंक केवल देखना है इसमें, इकाई अंक तो इसमें ये दिए गए हैं, आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति अपनी हाथ घड़ी को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, और 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपनी घड़ी कितने में बेचनी चाहिए। कितने में बेचनी चाहिए, तो इसको आप लोग बना सकते हैं। इसका आप लोग को सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। इसका राइट आंसर केवल देख लीजिए, राइट आंसर आएगा कितना, बताइए राइट आंसर इसका कितना आएगा। यहाँ देखिए इकाई यूनिट हम लोग निकाले हैं, तो कैसे निकाले हैं इसको, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। 3 का पावर यहाँ 67 है ना, इसको 67 को 4 से भाग दीजिए, 67 को 4 से भाग दीजिए, तो इसमें शेष 3 बचेगा, यानी 4 एकम 4 तो 2 और 27 बचता है, तो कितना हो जाएगा, 4 छक 24, यानी 3 शेष बच रहा है। तो 3 शेष बच रहा है, तो 3 का पावर 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 का इकाई यूनिट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसीलिए 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आप लोग बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा 1200। इसको आप लोग बना लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन दे देंगे हम। इसको भी आप लोग बना सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है इसको भी आप लोग बना सकते हैं आसानी से। इसका औसत 15 दिया गया है और इसका मान ज्ञात करना है। इसको भी आप लोग बना सकते हैं आसानी से। इसका औसत का फार्मूला होता है संख्याओं का योग बटा संख्या की संख्या, संख्याओं की संख्या। तो इसको भी आप लोग बना सकते हैं आसानी से। इसका x का मान 12 आएगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा। x का मान कितना आएगा, 12 आएगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए इसको हम लोग बना ही लेते हैं, क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है तो बना ही लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है औसत इक्वल टू होता है संख्याओं का योगफल। संख्याओं का योगफल यानी सभी संख्या को जोड़ना पड़ेगा। तो सभी संख्या को हम लोग ले लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, सभी को जोड़िए, तो ये सभी को जोड़ देंगे। अब बटा में लेंगे कुल संख्या। कुल संख्या कितना है, 3 4 7, 7 संख्या, तो बटा 7 कर देंगे। और जो औसत होता है, औसत का मान तो यहाँ दिया गया है 15 ऑलरेडी दिया गया औसत का मान। तो 15 ये भाग में तो गुना में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 7 हो जाएगा, 15 इंटू 7 हो जाएगा, 15 इंटू 7 इक्वल टू 93। इसको जोड़िएगा तो 93 प्लस x आएगा, 93 प्लस x आएगा। तो यहाँ से x का मान निकालिए, ये हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 105 आएगा, 105 माइनस इसको 93 को घटा दीजिए, तो x का मान यहाँ से 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आसानी से इसको बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक फैक्ट्री में, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसको कई विधि के द्वारा बनाया जा सकता है। राइट आंसर देखिए 14 से 5 आएगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी मैथ का ही है, इसको भी बना लीजिएगा। राइट आंसर इसका देखिए ऑप्शन नहीं आएगा। इसका आप लोग को सोल्यूशन देखिए दे दिया जाएगा। सोल्यूशन आसान भाषा में है, आप लोग देख कर भी समझ सकते हैं।
तो PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जितने लोग ज्वाइन नहीं किए टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर जाकर चैनल का नाम सर्च भी कर सकते हैं। तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए ये रहा आप लोग का सेट नंबर 5, जो कि ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी पटना के द्वारा बिहार पुलिस के लिए सीरीज 2 बुक जारी किया गया था। इसमें लोग को सभी मॉडल प्रैक्टिस सेट जो 1 तारीख एग्जाम कैंसिल हुआ था 1 अक्टूबर का, उसी पैटर्न पर सभी क्वेश्चन डाले गए हैं। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से रिवीजन करना है। और पीछे ऑलरेडी 4 वीडियो करा चुके हैं, 4 सेट, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो फटाफट जाकर आप लोग देख लीजिए, रिवीजन कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन आप लोग कीजिए। और बहुत सारे बुक का भी कराए हैं तो उसको भी आप लोग देखिए, चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में देखिए, सभी का अलग अलग प्ले लिस्ट बना दिया गया है, अलग अलग बुक का प्रैक्टिस सेट कराए हैं, तो सबका आप लोग देख लीजिए फटाफट। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं। और साथ में इस चैनल पर आप लोग को BSSC यानी बिहार SSC इंटर लेवल के लिए प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, तो उसमें भी आप लोग को जोड़ना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।